नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से मेरे चैनल में एग्जाम हो 24 में आपका स्वागत है। तो आज का चैप्टर कवर करेंगे साहित्य रचनाएं और लेखक। ये लगभग आज 50 प्रश्नों का आज एक सेट होने वाला है और एमसीक्यू होने वाला है। एग्जाम ओरिएंटेड डे रहेगा बैच, और बिहार डीएलएड के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे बिहार बच्चों के लिए नहीं है, अभी सभी एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फिलहाल में एग्जाम चल रहे बिहार डीएलएड उसको लेकर खासकर तौर पर डिजाइन किया हुआ बैच है। तो आपका चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे साथ है गोदान। गोदान किसकी रचना है? अगर आपका आंसर पता होगा, आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में करें, और हो सके तो दो सेकेंड 3 सेकेंड वीडियो को पॉज कर कर आप जरूर देखें और याद करने की कोशिश करें। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन करें ताकि रिवीजन करने में आसान हो। तो इसका पहला आंसर होगा प्रेमचंद। इसका पहला आंसर होगा गोदान का लेखक प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखते हैं, कामयानी की रचयिता कौन है? कामयानी की रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठाकुर इसे रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, जिसने महात्मा गांधी ने इनका टैगोर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला रचनाकार है। मधुशाला का रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधा युग अंधा युग, अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धर्मवीर। यह बिहार डीएलएड में पूछे गए प्रश्न है, जिसका फर्स्ट शिफ्ट 2022 में पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है? राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निराला। निराला पंत, सुमिरन पंत नहीं होगा, निराला पंत, निराला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? क्या सही आंसर हो जाएगा डी, डी। यह पिछले वर्ष एग्जाम में पूछा गया था, बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछा गया था, साकेत क्या है? साकेत क्या है? तो ऑप्शन में जरूर उस ऑप्शन में महाकाव्य था। क्या था? महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उर्वशी महाकाव्य किसकी रचना है? उर्वशी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्वशी किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिनकर। दिनकर साहब का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अग्निवीणा, अग्निवीणा किसकी कृति है? अग्निवीणा किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम का कृति है अग्निवीणा। गीता गोविंद, गीता गोविंद किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जयदेव। जयदेव की रचना है। गीता गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तुलसीदास। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और बिहार डीएलएड के बच्चों के लिए ऐसे ही ताबड़तोड़ नए नए क्लास आते रहेंगे। आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र महाकाव्य किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र महाकाव्य किसने लिखा था, यानी कि किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिनकर। दिनकर साहब की रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? बी, यानी कि दिनकर साहब की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सूरसागर के रचयिता सूरदास है। सू से सूरदास भी हो जाएंगे। ये ट्रिक है इसका। साकेत के नायिका कौन है? साकेत के नायिका कौन है? साकेत का नायिका बी, यानी कि उर्मिला। उर्मिला नंद पंत, उर्मिला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्या? बी, कालिदास। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम की कृति कालिदास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कन्यादान नाटक किसने लिखा? कन्यादान नाटक किसने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर इसका सही आंसर होगा, विजय तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुशाला
किस साहित्यिक विधि से संबंधित है? तो किसकी रचना है, ये किससे संबंधित है, साहित्यिक विधि किससे संबंधित है? जो सही आंसर हो जाएगा बी, कविता, ये कविता से संबंधित है। मधुशाला किस साहित्यिक विद्या से संबंधित है? तो यह कविता, यानी कि मधुशाला क्या है, क्या किसकी विद्या है? तो कविता, कविता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। निराला का वास्तविक नाम क्या था? निराला का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा बी, सूर्य त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी इसका वास्तविक नाम था, रियल नेम सूर्यकांत त्रिपाठी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। भारत भारती का लेखक कौन है? भारत भारती का लेखक कौन है? भारत भारती का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर आपको पता होगा तो जरूर वीडियो पॉज करके बोलें, वीडियो पॉज करके जरूर इसका नाम बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी नहीं होगा, इसका सही आंसर ए होगा। कात्यायनी की साहित्यिक रूप की कृति किसकी है? कात्यायनी की साहित्यिक रूप की कृति किसकी है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, महाकाव्य है। कात्यायनी क्या है? महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? क्या सही आंसर हो जाएगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, माखनलाल चतुर्वेदी। गोदान किस विषय पर आधारित है? गोदान किस विषय पर आधारित है? क्या सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जीवन पर आधारित है। किस पर आधारित है? गोदान किस विषय पर आधारित है? इसका सब्जेक्ट वाइज क्या था? इसका ग्रामीण जीवन, ग्रामीण गांव को जीवन को गोदान किताब में ग्रामीण जीवनों के बारे में अच्छी तरह से वर्णन किया है गया। कर्म भूमि किसकी कृति है? कर्म भूमि किसकी कृति है? सी, यानी प्रेमचंद। कर्म से प्रेम करो, इसका ट्रिक है, कर्म से प्रेम करो, प्रेमचंद। कर्म से प्रेम करो यानी प्रेमचंद। ये भी कैसे? प्रेमचंद अपने कर्म भूमि पर थे। गबन उपन्यास किसका था? गबन उपन्यास किसका था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रेमचंद। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रकांता किसकी लेखक है? चंद्रकांता के लेखक कौन है? क्या सही आंसर हो जाएगा 25 का सही आंसर बताएं आप लोग। इसका सही आंसर सी, यानी कि देविकीनंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र किसकी कृति है? VBI क्वेश्चन। पंचतंत्र किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना कौन है? रचनात्मक की विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता किस छंद में लिखी गई है? राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा कविता के किस छंद में लिखी गई है? यह छंद पूछ रहा है, कौन सा छंद है में लिखी गई है? छंद कितने प्रकार के होते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं, छंद कितने प्रकार के होते हैं। मैं अगर आप कहें तो मैं छंद पर फुल डिटेल वीडियो भी ला सकता हूँ। छंद छप्पय, छप्पय छंद की है। राम की शक्ति पूजा किस छंद में लिखी गई है? तो छप्पय छंद में लिखी गई है। आनंद मठ किसकी रचना है? आनंद मठ किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झांसी की रानी कविता किसकी प्रसिद्ध रचना है? झांसी की रानी कविता किसकी प्रसिद्ध रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। पद्मावत किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जयसी। पद्मावत किस कवि की रचना है? यानी कि जयसी। गीतांजलि को किसने हिंदी में अनुवादित किया था? गीतांजलि को किसने हिंदी में अनुवादित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और लिखा कौन था? रविन्द्रनाथ ठाकुर। लिखा था रविन्द्रनाथ ठाकुर और इसको हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, इसका हिंदी में अनुवादित। तो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेदही विलोम किसकी कृति है? वेदही विलोम किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी मैत्री पुष्पा। किसकी? मैत्री पुष्पा की कृति है। वेदही विलोम मैत्री पुष्पा की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो ताबड़तोड़ लाइक जरूर करें सेशन को, और मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीलकंठ उपन्यास के लेखक कौन है? नीलकंठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो गया, यानी कि भगवती चरण वर्मा। इसका सही आंसर भगवती चरण वर्मा होगा। तमस उपन्यास किसका है? तमस उपन्यास किसका है? तमस उपन्यास किसका है? इसका सही आंसर क्या होगा? तमस उपन्यास
भीष्म सहनी, भीष्म सहनी, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही आंसर बी श्रीलाल शुक्ला। क्या होगा? श्रीलाल शुक्ला, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 36 यानी 36। झूठा सच किस लेखक की कृति है? झूठा सच किस लेखक की कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी, यशपाल की कृति है। झूठा सच यशपाल की कृति है, यानी यशपाल ने झूठा सच को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुनाहों का देवता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता किसकी रचना है? यानी कि धर्मवीर भारती। किसकी? धर्मवीर भारती का। मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल, आप लोग बताइए, मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आ गए हैं, काफी करीब आ गए हैं। काकी काकी कहानी किसकी है? काकी कहानी किसकी है? काकी क्या है? कहानी है, ठीक है, उपन्यास नहीं है, एक कहानी है। ऐसा भी पूछता है कौन किताब क्या है, रचना रचना में इसको विद्या क्या थी, तो इसका क्या है? काकी एक कहानी है। क से काकी और क से कहानी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सूरदर्शन। किसकी है? तो सूरदर्शन की है। पुस की रात, क्या? पुस की रात कहानी किसकी रचना है? पुस की रात कहानी या 12th में भी पढ़ना था। पुस की रात, पुस की रात किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रेमचंद। किसकी? प्रेमचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निराला, निराला का साहित्यिक धारा से जुड़े, किस साहित्यिक धारा से जुड़े हुए? निराला किस साहित्यिक धारा से जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए छायावाद के कवि हैं। निराला कैसा कवि है? तो छायावाद के कवि हैं। यानी कि दिनकर किस साहित्यिक उपाधि से प्रसिद्ध है? दिनकर किस साहित्यिक उपाधि से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए राष्ट्र कवि। क्या हो जाएगा? राष्ट्र कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। गीतांजलि को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गीतांजलि को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर सी, यानी नोबेल पुरस्कार से। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसके लेखक मैंने आपको अभी भी बताया, रविन्द्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। विश्व वृक्ष उपन्यास किसका है? विश्व वृक्ष, विश्व वृक्ष पॉइजन ट्री, इसे इंग्लिश में पॉइजन ट्री बोलते हैं, यानी कि विश्व वृक्ष उपन्यास किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोधुली, गोधुली कविता संग्रह किसका है? गोधुली कविता संग्रह किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का सही आंसर सी, सुमित्रा नंदन पंत। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पंत भी बोल सकते हैं। कुरुक्षेत्र महाकाव्य का मुख्य विषय क्या है? कुरुक्षेत्र महाकाव्य का मुख्य विषय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर बी, यानी कि महाभारत युद्ध, महाभारत, कुरुक्षेत्र महाभारत। इसका ट्रिक है, कुरुक्षेत्र कहाँ? महाभारत में, महाभारत कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नटराज उपन्यास किसका है? नटराज उपन्यास किसका है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए अज्ञेय। किसका? अज्ञेय का। प्रतिज्ञा उपन्यास किसका लेखक है? प्रतिज्ञा उपन्यास किस लेखक का है? प्रतिज्ञा उपन्यास किस लेखक का है? इसका ऑथर कौन है? ऑथर इसका प्रतिज्ञा का, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि प्रेमचंद इसका ऑथर है। प्रतिज्ञा का ऑथर प्रेमचंद ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कात्यायनी की नायिका कौन है? कात्यायनी की नायिका कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का ए, 49 का श्रद्धा। देखिए यहाँ नायिका पूछा है, लेखक नायिका अलग अलग होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हिंदी लेखक कौन है? पहली हिंदी लेखक कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हिंदी लेखक, ये VBI इसको कर लीजिए। और हो सकता है तो इस बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? माखनलाल चतुर्वेदी। तो आज का यह 50 MCQ आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, और एक लाइक एक कमेंट तो बनता है।
तो मिलते हैं अगले एक और नए और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, नमस्कार।